नमस्कार दोस्तों, मैं लखन नागर मैथ्स पावर कोचिंग क्लासेस की तरफ से आज आपके लिए लेके आया हूँ स्पीड मैथ्स। क्योंकि क्या होता है कि हर एग्जाम में हमको समझ में तो आ जाता है कि करना कैसे, लेकिन वो जिस टाइम में निकालना होता है ना वो हम निकाल नहीं पाते। तो हम आज देखेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट, उसको स्पीड में निकालने की कोशिश करें। जैसे कि ये 39304 का अपन ने निकाल लिया 34 का क्यूब है ये 3934। तो अब ये कैसे निकालेंगे, उसके लिए सबसे पहले अपने को सभी के क्यूब याद होने चाहिए। जैसे कि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। ठीक है, वैसे अपने को सभी का क्यूब याद होना चाहिए। अब निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लास्ट डिजिट को देखते हैं। तो इसका लास्ट डिजिट क्या है 4। अब इस लास्ट डिजिट को हम देखेंगे कि इसमें लास्ट डिजिट 4 कहाँ है। तो हमने सोच लिया क्या 4 के क्यूब जो होता है ना 64, उसमें लास्ट डिजिट 4 होता है। ठीक है, 4 के क्यूब का लास्ट डिजिट 4 होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्या 4। इसके क्यूब का लास्ट डिजिट 4 होता है, तो हमने देख लिया 4 के क्यूब का लास्ट डिजिट 4 होता है। ठीक है, तो लिख दिया 4। अब हम 3 अंकों को छोड़ देंगे। ठीक है, 3 अंकों को हमने छोड़ दिया। आगे क्या है 39। अब हम इसमें देखेंगे कि 39 किससे छोटा है और किससे बड़ा है। तो 39 27 से बड़ा है और 64 से छोटा है। तो किससे बड़ा है 27 से। अब 27 से बड़ा है तो 27 किसका क्यूब है 3 का, तो हम लिख लेंगे क्या 3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया 34 आंसर रहेगा इसका। ठीक है, इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगले क्वेश्चन में हमको क्यूब रूट दे रखा है 2744। ठीक है, क्यूब रूट निकालना है अपने को किसका 2744। अब इसमें एक बात और मैं आपको बता दूं, हर एग्जाम में आपको परफेक्ट स्क्वायर देगा, परफेक्ट क्यूब देगा। ठीक है, परफेक्ट क्यूब या स्क्वायर का अगर पूछेगा तो परफेक्ट स्क्वायर देगा और क्यूब का अगर पूछेगा तो परफेक्ट क्यूब देगा। ठीक है, तो हम निकालेंगे 2744। अब फिर देखो 4 किसका लास्ट डिजिट है 64 का। 64 किसका क्यूब है 4 का। ठीक है, लेकिन अपन ने 3 छोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या है 2 देखेंगे किससे बड़ा है और किससे छोटा है। तो 1 से बड़ा है और 8 से छोटा है। तो किससे बड़ा है 1 से। 1 किसका क्यूब है 1 का, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन 1। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो अगला हम देखेंगे। मुझे लगता है कि ये दोनों आपको समझ में आ चुके होंगे और सारे क्वेश्चन को अपन जैसे भी क्यूब रूट निकालना है ना वो सारे को ऐसे ही करना है। देखेंगे अगला 91125 किसका क्यूब रूट निकालना है अपने को। क्यूब रूट निकालना है 91125। ठीक है, तो देखेंगे अपन 91125 किसी ना किसी का क्यूब रूट होगा। ठीक है, तो देखेंगे 5 किसके पीछे आता है 125, मतलब 5 का क्यूब है, तो यहाँ पे लिख लेंगे अपन क्या 5। ठीक है, 125 5 का क्यूब होता है, इसलिए अपन ने लिख लिया 5। लास्ट डिजिट इसका 5 है और इसका 5 है, इसलिए यहाँ पे अपने लिख दिए 5। ठीक है, अब 3 अंकों को छोड़ देंगे। देखो ये क्या है 91। 4 के क्यूब से बड़ा है और 5 के क्यूब से छोटा है। ठीक है, 4 के क्यूब से बड़ा है तो बड़ा किसके क्यूब से 4 के क्यूब से। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन 1728। क्या देखेंगे 1728 क्यूब रूट ऑफ 1728। अब 1728 तो 8 किस केस में आता है 2 के में, तो अपन ने लिख लिए 2। 3 अंकों को
ठीक है, तो अब 2 देखेंगे अपन, ये 2 किसकी लास्ट डिजिट है, इसकी जो लास्ट डिजिट है वो इसमें किसमें है, तो ये 8 का जो क्यूब है ना 512 512, इसके लास्ट डिजिट और इसकी लास्ट डिजिट दोनों की लास्ट डिजिट क्या है 2। तो लिख दिया अपन ने क्या, किसकी लास्ट डिजिट है 2, 8 की लास्ट डिजिट है, मतलब 8 का जो क्यूब है उसकी लास्ट डिजिट भी 2 है और इसकी लास्ट डिजिट भी 2 है, ठीक है। अब 3 अंकों को छोड़ा, क्या लिखा 21। अब 21 8 से जो बड़ा है और 27 से छोटा है, 21 8 से बड़ा और 27 से छोटा, तो छोटे वाले को लेंगे अपन तो क्या लेंगे 2, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9261, 5वां जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्यूब रूट ऑफ 9261, ठीक है 9261। अब इसमें 1 जो है किसका लास्ट डिजिट है 1 का, 1 का जो क्यूब रूट है उसका मतलब क्यूब है उसी का लास्ट डिजिट 1 है, तो लिख लिया अपन ने क्या 1। अब 3 अंकों को छोड़ा, अब 3 अंकों को छोड़ा तो क्या आ गया 9, 9 किससे बड़ा है 8 से बड़ा है और 27 से छोटा है, तो 8 से बड़ा है मतलब 8 किसका क्यूब है 2 का, तो लिख लिया अपन ने क्या 2। 21 का क्यूब रूट हो गया क्या 9261। तो आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है 5832, 2 किसका लास्ट डिजिट होता है, देखो अपने को वैसे ही याद करना है कि 2 लास्ट डिजिट होता है 8 का और 8 लास्ट डिजिट होता है 2 का, तो 2 किसका लास्ट डिजिट होगा 8 के क्यूब का लास्ट डिजिट क्या होगा 2, ठीक है, तो 8 लिख लिया। 3 अंकों को छोड़ा, देखा क्या 5, अब 1 का क्यूब होता है 1 और 2 का क्यूब होता है 8, तो 1 से बड़ा और 8 से छोटा, ठीक है, तो मतलब क्या लिखेंगे छोटे वालों को 1, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला देखेंगे 2 किसका क्यूब रूट होता है, अभी बताया कि 3 का जब 8 का जब क्यूब करेंगे तो वो आएंगे 512, मतलब लास्ट में 2, तो क्या आ जाएगा 8, ठीक है। 3 अंकों को छोड़ा 21 27 से छोटा है और 8 से बड़ा है, तो किसके क्यूब से बड़ा है 2 के क्यूब मतलब कि 8 और 8 से बड़ा है, तो क्या आ जाएगा 2, तो 28 इसके आंसर होगा। अगला देखना 35937, ठीक है, तो 7 किस में आता है 3 के क्यूब अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, और 7 का क्यूब अगर करेंगे तो लास्ट डिजिट में 3 आ जाएगा। अब 3 का क्यूब क्या होता है 27 और 7 का क्यूब क्या होता है 343, मतलब कि 7 किस में आएगा 3 के क्यूब में, ठीक है, तो लास्ट में 3। अब 3 अंकों को छोड़ा तो क्या आया 35 किससे बड़ा है 27 से बड़ा और 64 से छोटा, तो क्या है 27 से बड़ा और 64 से छोटा, 27 किसका है तो 27 आएगा 3 का, ठीक है, तो ये 33 इसके आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे 830584, अब लास्ट डिजिट क्या है इसका 4 किसका क्यूब होता है, किसके क्यूब का लास्ट डिजिट 4 होता है, तो वो आ जाएगा आपका 4 का, क्योंकि 4 का जब क्यूब करेंगे तो 64 आएगा और लास्ट डिजिट क्या आता है 4, तो इसका लास्ट डिजिट क्या होगा 4, किसके 4 के क्यूब का लास्ट डिजिट 4 होगा, ठीक है। 3 अंकों को छोड़ा 830 अब अपन देखेंगे कि 729 से तो बड़ा है लेकिन 1000 से छोटा है, किससे छोटा है 729 से तो बड़ा है लेकिन 1000 से छोटा है, तो 729 से बड़ा है लेकिन 1000 से छोटा है, तो छोटे वाले को लेंगे अपन, मतलब कि क्या लेंगे 9 को, तो 94 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, तो इसमें क्या आ गया अपना 4913, अब 3 किसका है तो 7 का। अब आपको यहाँ देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अब डायरेक्ट आपको याद आना चाहिए कि 3 होता है 7
स्पीड मैथ्स का मतलब ये है कि 10 सेकंड में आंसर आना चाहिए। अब देखो 5 किसका होता है 5 का, तो लिख दिया क्या अपन ने 5, लेकिन 3 अंकों को जब छुपाया तो क्या आ गया 42 27 से बड़ा होता है, 64 से छोटा होता है, मतलब क्या लिखेंगे अपन 3, ठीक है 3 लिखेंगे। अगला देखेंगे, अगला क्या है 7 किसका होता है 3 का, लेकिन 3 अंकों को छुपाया तो क्या आ गया 571, ठीक है 571 512 से बड़ा होता है और 729 से छोटा होता है, ठीक है। तो किससे बड़ा होता है 512 से, 512 मतलब 8, ये आंसर, ठीक है। अगला देखेंगे, ये आप ऐसे सवालों में डरोगे, लेकिन ये देखना 8 किसका होता है 2 का, 8 जो होता है वो 2 के क्यूब का लास्ट डिजिट होता है, तो क्या लिखना है 2, लेकिन 3 अंकों को छुपाया तो क्या आ गया 1061, 1000 से बड़ा होता है, मतलब 1061 जो है वो 1000 से बड़ा होता है और 1331 से जो छोटा होता है, तो क्या लिख देंगे अपन 10, ठीक है। अगला देखेंगे 6 लास्ट डिजिट क्या है 884 736, ठीक है, इसमें क्या आएगा लास्ट डिजिट 6 किसका है इस 6 का, तो 6 यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन 6, 216 लास्ट डिजिट मतलब 6, किसका क्यूब है 6 का, तो ये यहाँ लिख दिया अपन ने 6, लास्ट डिजिट तो हो गया, लेकिन अब 3 अंकों को छुपाना है, बचेगा 884 किससे बड़ा है और किससे छोटा है, तो 884 729 से बड़ा है और 1000 से छोटा है, तो 729 से बड़ा है मतलब 729 किसका क्यूब है 9 का, 9 के क्यूब से बड़ा मतलब क्या लिखेंगे छोटी वाली संख्या लिखते हैं अपन, मतलब कि 9। तो ये आज का आपका क्यूब खत्म हुआ, क्यूब रूट खत्म हुआ। अब हम आगे पढ़ेंगे क्यूब। तो हमने अभी क्यूब रूट को खत्म किया है और आपने देखा होगा इसको हम जब फिनिश किया है तो आपको सारा क्यूब रूट समझ में आया होगा। अगर आपको क्यूब रूट समझ में नहीं आया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको डबल समझाऊंगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्यूब। अब क्यूब को मैं 4 प्रकार से अलग अलग तरीकों से करना सिखाऊंगा, ये चारों अलग तरीके से होगा लेकिन पैटर्न सेम होगा, समझ में आपको पूरा अच्छे से आएगा। स्टार्ट नंबर का मतलब जिसके स्टार्टिंग में 1 होगा उसको हम अलग तरीके से करेंगे, एंड नंबर मतलब जिसके आखिरी में 1 होगा उसको हम अलग तरीके से करेंगे, सेम नंबर जैसे कि जो दोनों अंक सेम रहेंगे उसको अलग तरीके से करेंगे और बाकी सारे जो डिफरेंट नंबर है इनको अलग तरीके से करेंगे। ये सारों को अलग अलग बताने का मेरा मोटिव ये था कि हम इनको और स्पीड से कर सकते हैं। अगर मैं एक ही ट्रिक बनाता सबकी तो शायद 10 सेकंड और ज्यादा लगता। अब हम इनको अलग अलग तरीकों से करने का मतलब ये होगा कि हम हर क्वेश्चन को 10 सेकंड में करेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे क्यूब निकालना। इसमें मैंने आपको बताया था सेम नंबर, जब सेम नंबर का करेंगे तो देखो 12 का क्यूब निकालेंगे और एक 15 का क्यूब निकालना सिखाऊंगा। बाकी आपको इस वीडियो को रोककर पॉज करके 17, 16, 18, 19 जिसका निकालना हो निकाल कर देखना। अगर नहीं आया तो इस वीडियो को डबल देखना, अगर फिर भी नहीं आया तो मुझे कमेंट करना, ठीक है। अवश्य आ जाएगा आपको। देखो जैसे कि 12 का निकालना है तो हमने लिखा 1, ठीक है। आगे क्या है 1 के बाद 2, तो 2 क्या होता है 2 की पावर 1 होता है। अपने को निकालना है क्या क्यूब। इसी प्रकार हम लिखेंगे 2 की पावर, यहाँ लिख लेते हैं 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, ठीक है। मतलब ये हो गया 2 की पावर 0, ठीक है। 2 की पावर 0 मतलब कि 1, फिर 2 की पावर 1 मतलब कि 2, फिर 2 की पावर 2 मतलब कि यहाँ आ जाएगा 4 और फिर 2 की पावर 3 मतलब कि यहाँ आ जाएगा 8। अब आपको पहली संख्या को भी नहीं देखना है और आखिरी संख्या को भी नहीं देखना है, ठीक है। क्या करना है पहली को भी नहीं देखना है और आखिरी को भी नहीं देखना है, जो बीच की होती है
गया 2 + 4 6 और एक 7 और ये 1 ऐसा का ऐसा ही। ये आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार और देखिए। जैसे कि अपने को 12 का क्यूब निकालना है तो अपन ने देखा 1, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है। अब इसको देखा आपने, पहली और आखिरी संख्या को क्रॉस करना है, इनको कुछ भी नहीं करना है। जो बीच वाली संख्या होती है उसका दुगना करना है, मतलब इंटू 2 करना है। तो 2 की इंटू 2 किया अपन ने तो 4 आ गया, और 4 का इंटू 2 किया तो 8 आ गया। इन सबको लिख लिया, जो प्लस करना था प्लस कर दिया, आंसर आ गया अपना 1728, ठीक है। अगला देखेंगे 15, इनका भी ऐसा ही होगा 1, ठीक है। 5 की स्क्वायर 1 मतलब कि 5, ठीक है। 5 की स्क्वायर 2 मतलब कि 25, ठीक है। 5 का स्क्वायर 3 क्यूब मतलब कि 125। आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो लिख लिया 5 की पावर 0, फिर 5 की पावर 1, फिर 5 की पावर 2, फिर 5 की पावर 3, ठीक है। कर लिया अपन ने। अब पहली और आखिरी संख्या को क्रॉस करना है। नीचे क्या है कि जो ये संख्या इसका दुगुना करना है, मतलब कि यहाँ तो हो जाएगा 10। अब आपको धीरे धीरे भूलना पड़ेगा, जैसे कि मैंने इंटू 2 लिखना भूला, चाहता तो मैं भी यहाँ इंटू 2 करके लिखता, लेकिन नहीं, आप आगे क्या करोगे, ये वाली स्टेप को भी भूल जाओगे, डायरेक्ट लिखोगे 1 5 25 125, ठीक है। तो आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि इसका किसी से इंटू करना है, नहीं, इसमें 2 का इंटू करना है, ठीक है। क्या करना है, इसमें 2 का इंटू करना है। जैसे इसमें 2 का इंटू किया था अपन ने तो 4 आ गया था, 4 में 2 का इंटू किया तो 8। इसी प्रकार 5 में 2 का गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। और 25 दूनी हो जाता है अपना क्या, 50, ठीक है। अब इन सबको अपन ने ऐड कर दिया, लेकिन जो कैरी है उसको कैरी रखना, ठीक है। ये सब चीजें भूल जाओ, इनका कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ अपने को सीखने के लिए, ठीक है। अपन ने यहां से लिया क्या 5, हासिल क्या है, कैरी क्या है आपका 12, ठीक है। 25 और 50 होता है 75, 75 प्लस 12 87, 87 का 7, हासिल क्या आ गया आपका 8, ठीक है। हासिल क्या आ गया आपका 8। तो 5 और 10 15, 15 और 8 कितना होता है 23 का 3, हासिल आया 2, फिर 2 + 1 कितना हो गया 3, तो क्या आ जाएगा इसका अपना 3375। चलो इसी प्रकार का एक और करके दिखाता हूं, अगर आपको इन दो में समझ में नहीं आया हो तो मैं एक और करता हूं। अगला क्या करना, एक और करना है अपने को 13 का क्यूब, क्योंकि आपको अगर उन दो में समझ में नहीं आया हो तो इसी प्रकार का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। क्या लिखना है अपने को 1 ऐसा का ऐसा ही है। अब मैं आपको स्टेप छोड़ के बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में तो सब आ चुका है। सॉरी यार मैं डस्टर गिर गया, देखते हैं अपन 1 लिख लिया अपन ने, यहाँ क्या लिखेंगे अपन फिर 3, ठीक है। फिर 3 का स्क्वायर क्या 9, फिर 3 का क्यूब क्या 27। अब लास्ट को भी छोड़ना है और फर्स्ट को भी छोड़ना है, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 × 2 6, मतलब 3 × 2 करना है अपने को, या 9 × 2 करना है तो क्या आ जाएगा 18, ठीक है। सबको ऐड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 7, कैरी आ जाएंगे 2 को प्लस इसमें किया तो ये हो गया 29 का 9, हासिल आया फिर 2, कैरी आ गया 2, 6 + 3 9, 9 + 2 11 का 1, कैरी आया 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, ठीक है। तो ये आपका हो गया 13 का क्यूब, ठीक है। तो अभी अपन ने स्टार्ट में जो 1
होता है उसको देखा। अब देखेंगे हम एंड में 1 जो होता है उसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या, 21 का क्यूब, मतलब कि लास्ट में जो 1 होता है उसका देखेंगे आप। तो जो स्टार्टिंग में जिधर 1 था हमने उधर से स्टार्ट किया था, तो इसमें अपन लास्ट से स्टार्ट करेंगे। एंड का मतलब यही होता है कि एंड से स्टार्ट करना, ठीक है। तो इसमें लास्ट में लिखेंगे अपन 1, फिर लिखेंगे 2, जैसा अपन इधर से कर रहे थे वो अब अपने को उधर से करना, ठीक है। 1 फिर 2, 2 की पावर 2 मतलब कि 4, ठीक है। फिर 2 की पावर 3 मतलब कि 8, यही लिखा था ना अपन ने, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, यही लिखा था ना अपन ने। वो इधर से किया था, लेकिन अब एंड नंबर मतलब जिधर आखिरी में 1 होता है उधर से करेंगे, तो अपन ने उधर से ले लिया, ठीक है। ट्रिक तो सेम ही है। तो अब हम इसमें भी क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ना है, इसको छोड़ा और इसको भी छोड़ दिया, वही करना है अपने को, क्या बीच वाले को दुगना करना है। तो 4 का हो गया 8 और 2 का हो गया 4, ठीक है। 8 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 6 2 9, ठीक है। देखते हैं, पहले भी आंसर आपका यही आया था, ठीक है, अब भी आंसर यही आता है। क्यूब को अपन दूसरे तरीके से निकालेंगे तब भी आंसर यही आएगा। आंसर में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर एक ही होता है, चाहे वो किसी तरीके से निकालो। निकालने अपन कहीं भी जाते हैं, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पहुंचने की जगह तो एक ही होती है। इसी प्रकार देखेंगे अगला क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन देखेंगे 51 वाला। 51 को करें, 51 का क्यूब रूट निकालें। क्या करें, 51 का क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। इसमें भी ऐसा ही लिखना है, क्या 1 5 25 125, ठीक है। ये 5 की पावर 3 हो गई, ये 5 की पावर 2, ये 5 की पावर 1, ये 5 की पावर 0, ठीक है। ये अपने को लिखना नहीं है, एग्जाम में ये चीज लिखना नहीं है, ये अपने को माइंड में कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब अपने को क्या, फर्स्ट को भी छोड़ना है और लास्ट को भी छोड़ना है। बीच वाले का इंटू 2 में करना है, तो ये हो गया 50, ये हो गया 10, ऐड कर देना है 1 5 6 2 3 1, ये इसका आंसर आ गया। देखो एक सेम लिख दिया, 10 और 5 15 का 5 लिख दिया, कैरी आया 1, 25 और 50 75 और 1 76 का 6, हासिल आया 7, 7 5 12 का 2, हासिल आया 1, 12 और 1 13, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। इसी प्रकार अगला आप करना और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना। वो है आपका 71 का क्यूब। 71 के क्यूब को आप करके और कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करना, ठीक है। अब अगला अपना स्टार्ट नंबर भी हो गया, एंड नंबर भी मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका है। अब हम देखेंगे सेम नंबर, जैसे कि 2 2 4 4 5 5 8 8 7 7 9 9, ठीक है। जो सेम नंबर होता है उसको देखेंगे अब अपन। देखो हमने स्टार्टिंग में 1 वाला देख लिया, लास्ट में 1 वाला देख लिया। अब देखेंगे अपन सेम नंबर और फिर देखेंगे डिफरेंट नंबर। तो सेम नंबर का देखेंगे अपन। तो सेम नंबर में अगर 1 नहीं है तो अपन क्या करेंगे, अब 2 ही 2 है तो फिर 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 2 का क्यूब 2 का क्यूब और 2 का क्यूब, ठीक है। चारों 2 के क्यूब भी ले लिया अपन ने, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया क्या 8
5 के क्यूब लेते हैं, 9 9 रहता तो 9 9 के क्यूब लेते हैं। ठीक है, इसको बनाने का तरीका भी मैं बताऊंगा। ठीक है, अब इसको बनाने का तरीका, पहले तो जो मैंने मेथड बनाना सीखा है वो मैं आपको बताता हूँ। चलो ये सवाल बाद में कराऊंगा। देखो इसमें होता क्या है कि फर्स्ट का क्यूब लेते हैं और लास्ट का क्यूब लेते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट में तो इसका क्यूब हमने ले लिया, ये लास्ट है तो इसका लास्ट का क्यूब ले लेंगे। ठीक है, मेथड को बनाने का तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि आप भी घर बैठे बैठे मेथड को बनाया करो। जैसे कि 2 का क्यूब ले लिया, 3 का क्यूब ले लिया, फिर क्या होता है a स्क्वायर b। ठीक है, a स्क्वायर b क्या होता है, a स्क्वायर b और दूसरा होता है b स्क्वायर a। ठीक है, a स्क्वायर b और b स्क्वायर है, तो अपन ने यहाँ भी 2 है तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b क्या है 2 है तो इंटू 2, तो मतलब ये क्या हो गया 2 का क्यूब, तो ये लिख दिया अपन ने 2 का क्यूब। ठीक है, इसी प्रकार b क्या है अपना 2 है तो 2 का स्क्वायर और a क्या है 2 है तो इंटू 2। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया 2 का क्यूब, तो ये लिख दिया अपने 2 का क्यूब। तो ये इसका बनाने का तरीका था। आप घर बैठे बैठे मेथड को बना सकते हो। ठीक है, मेथड आपको बनाना घर बैठे बैठे आप अगर थोड़ा दिमाग चलाओगे तो आसानी से बन जाती है। बस ट्रिक बन सकती है, लेकिन आप उसको देखो कि ये हर जगह फॉलो हो रही है कि नहीं। ठीक है, तो आप क्या कर रहे थे 22 का क्यूब निकाल रहे थे। ठीक है, तो क्या लिखा अपन ने 2 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब। ठीक है, 2 का क्यूब 2 का क्यूब 2 का क्यूब लिख लिया अपन ने चारों जगह। फिर फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है अपने को छोड़ना है। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको पता है इंटू 2, ये हो गया 16 और इसमें भी इंटू 2 मतलब कि ये हो गया 16। ठीक है, ऐड कर देंगे तो ये 8 24 का 4 कैरी क्या आया 2, ये 24 और 2 क्या हो जाएगा 26, 26 का 6 कैरी क्या आ गया 2, तो ये क्या हो जाएगा 10। आया समझ में? देखेंगे सबसे पहले तो अपन ने क्या किया कि 2 2 सेम नंबर है, अगर 4 4 होता तो 4 4 सारी जगह 4 का क्यूब 4 का क्यूब 4 का क्यूब 4 का क्यूब लेते हैं। इसी प्रकार 2 का क्यूब 2 का क्यूब लिया और फिर फर्स्ट और लास्ट को छोड़ा, बीच वाले का मतलब इंटू 2 किया और सबको ऐड कर दिया। ठीक है, मेथड सेम है। ठीक है, बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। इसी प्रकार 55 का क्यूब वाला देखेंगे तो इसमें क्या देखेंगे अपन 5 का क्यूब 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 और ये भी 5 का क्यूब। ठीक है, सारे 125 125 125 125 ये लिख लिया अपन ने। फर्स्ट को भी छोड़ा लास्ट को भी छोड़ा, इंटू 2 कर देंगे, इसमें भी इंटू 2 और इसमें भी इंटू 2। ठीक है, सारे सवाल मैंने एक जैसे समझाए, इसलिए मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको इंटू 2 ही करना है सिर्फ। तो ये हो जाएगा अपना क्या 250, क्या हो जाएगा 250 और ये भी क्या हो जाएगा 250, सबको ऐड कर देंगे तो 125 का 5 कैरी क्या आ गया आपका 12। ठीक है, इसमें ऐड किया तो ये क्या हो गया 375 प्लस 12, क्या 375 प्लस 12, तो ये क्या हो जाएगा 387। ठीक है, 387 हो गया तो इसका क्या लिख दिया अपन ने 7। अब क्या आ गया 38 कैरी आ गया। इसी प्रकार इसमें 375 प्लस 38 ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा
75 में 38 ऐड कर दिया तो 8 5 13 का 3, कैरी आया 1, 7 3 10 और 1 11, हासिल आया 1, फिर 3 और 1 4, तो इसका क्या अपन ने लिख दिया 3। कैरी क्या बचा अब अपना का 41, ठीक है, कैरी क्या बचा अपना 41। अब अपन ने यहाँ ये भी कर लिया, बचा क्या ये 1 to 5 में 41 ऐड करना है अपने को बस, ये क्या हो जाएगा 6 6 1। इसको निकाल के देखेंगे अपन तो यही आंसर आएंगे, ठीक है 166375, ठीक है। एक बार और इसको मैं समझा दूं, देखो 55 का क्यूब है तो अपन 5 5 5 5 का हर जगह क्यूब कर लेंगे, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देंगे, बीच वाले को डबल कर देंगे और फिर सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। अगला देखेंगे अपन, तो हमने स्टार्टिंग में 1 वाला पढ़ा, लास्ट में 1 वाला पढ़ा, सेम नंबर वाला पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट नंबर, मतलब कि कोई सा भी नंबर हो, ठीक है। उसको कराने का तरीका मैंने आपको बताया था, जिस सूत्र से मैंने वो बनाया है वो सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, a का क्यूब, ठीक है, यहाँ पे लिखना है, फिर a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर इंटू a और b का क्यूब, ये होता है बनाने का तरीका। ये आपको कोई नहीं बताएगा ताकि आप किसी की मेथड चुरा ना लो, सब यही सोचते हैं, लेकिन मैं अपने भाइयों को एक एक बात बताना चाहता हूँ। इस मेथड से मैंने इसको बनाया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, a का क्यूब मतलब कि 2 का क्यूब 8, ठीक है, क्या लिखेंगे 2 का क्यूब 8, फिर लिखेंगे लास्ट में 3 का क्यूब मतलब 27, ठीक है। यहाँ आएगा a स्क्वायर इंटू b मतलब कि 4 प्लस 3 12, मतलब कि देख लो आप 2 स्क्वायर इंटू 3, चलो इस ऐसे लिख दूं मैं, ठीक है। अगला क्या होगा 3 स्क्वायर इंटू 2, क्या होगा 3 स्क्वायर इंटू 2। आगे अपन देखेंगे, देखो ये 8 तो सेम, इसको अपन कर देंगे तो 12, ठीक है, 2 का क्यूब मतलब कि 4 इंटू 3 बराबर 12, ये हो जाएगा 9 दून 18, ठीक है। 3 का क्यूब स्क्वायर 9 इंटू 2 बराबर 18 और ये 27 सेम। अब लास्ट को छोड़ना है अपने को, फर्स्ट को भी छोड़ना है, इसका करना है क्या इंटू 2 और इसका भी इंटू 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 24 और ये आ जाएगा 36, तो हमने इंटू 2 कर लिया है, ठीक है। सबको क्या कर देंगे अपन 8, तो 7, कैरी क्या आया 2, 8 6 14 और 2 16 का 6, हासिल आया 1, मतलब कि 2 5 5, फिर कैरी अपना, ठीक है, 5 को इसमें ऐड कर दिया तो 5 2 7 7 4 11 का 1, इसमें एक और मतलब कि 4 फिर कैरी, तो 8 4 12, ठीक है। देखो 7 अपन ने ऐसा कैसे ले लिया, क्या है कैरी 2, फिर क्या है 18 प्लस 36 प्लस 2, तो ये हो गया आपका 20 और ये हो गया कितना 56, ठीक है, 56 का 6 ले लिया आपने, कैरी क्या आ गया आपका 5, ठीक है, कैरी 5 आ गया है, तो ये 12 24 और 12 36, 36 और 5 41, 41 का 1, ठीक है, कैरी क्या आ गया आपका 4, अब 4 और 8 12, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम ये देखेंगे, इसमें अपने को क्या करना है कि 125 5 का क्यूब, ठीक है, और यहाँ 4 का क्यूब 64, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है 5 का स्क्वायर प्लस इंटू 4, तो
25 इंटू 4 और यहाँ पे लिखना है क्या 16 इंटू 5। ठीक है, फर्स्ट को छोड़ना है, लास्ट को छोड़ना है। अब इसका इंटू 2 करना है और फिर सबको ऐड करना है। तो अपन ने क्या किया, 5 का स्क्वायर 25 चुकू 100 और 4 का स्क्वायर इंटू 5 16 पंजे 80। ठीक है, अब फर्स्ट और लास्ट को छोड़ना है, बीच वाले को इंटू 2 करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 200 और ये हो जाएगा 160। ठीक है, सबको ऐड कर देंगे तो इसका 4 हासिल क्या आया 6। लेकिन 80 और 160 को जब ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 240 प्लस 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 246। तो अपन ने 6 लिख दिया। हासिल क्या आएगा 24 केवी आ गया। ठीक है, अब इसमें एक क्या 300 और ये हो गया 324 तो इसमें 4 आ जाएगा लेकिन 32 फिर केवी आ जाएगा। क्या आ जाएगा 324 था, 4 अपन ने लिख लिया, 32 केवी है लेकिन 125 प्लस 32 तो ये हो जाएगा 157। आप इसको मोबाइल से करके देख लेना 157464 यही इसका आंसर है। अब देखिए मैंने आपको उसका भी एक करने के लिए दिया था तो मैं चाहता हूं कि 56 का क्यूब आप मुझे करके दिखाएं। क्या करके दिखाएं 56 का क्यूब। 56 का क्यूब आप मुझे निकाल कर दिखाना। जब मैं अगली क्लास में मिलूंगा तो आप सब लोगों से पूछूंगा। ठीक है, और हाँ इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाना। ठीक है, तो मैं आप सबको आज क्यूब और क्यूब रूट लेके आया हूं। सो प्लीज अगर आपको समझ में आया और अच्छा लगा तो मैथ्स पावर कोचिंग क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि 0 टू हीरो लेवल अगर शून्य से शिखर तक अगर आपको पहुंचना है तो मैथ्स पावर कोचिंग क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें। इसी के चलते हुए मैं आपको एक शायरी सुनाता हूं। ठीक है, तो मैं आपको सुनाऊं कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती और किस्मत क्या है कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसका एक वो भी है कि किस्मत पर कभी भरोसा मत कर ए रब के बंदे, अगर मेहनत कर लेगा तो तू समझ जाएगा। ठीक है, अगर आपको मेरा चैनल पर जो बने वीडियो अगर अच्छे लगे या मेरा चैनल पर जो सारे टीचर्स है वो अच्छे हैं